तो पिछली दफ़ा हम लोग थे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के ऊपर। अब ऑपरेटर्स के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि मतलब एक समझ लो एक डब्बा है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन को लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो एक सिंपल फंक्शन होता है जिसको फंक्शन के साथ लिखते हैं, और दूसरा होता है एरो फंक्शन। सबसे पहले सिंपल फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली हमें सिखाया जाता है फंक्शन, आगे फंक्शन कौन सा है ये उसने बोल दिया, फंक्शन का नेम लिखो, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डालो। पैरामीटर्स के साथ का फंक्शन भी होता है और पैरामीटर्स के बगैर का भी फंक्शन होता है। यहाँ पे मैं फंक्शन अगर लिख देता हूँ से हेलो। अब मैं फंक्शन को अगर से हेलो लिख दूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब यहाँ पे फंक्शन को मैंने बना तो दिया, फंक्शन को मैं कॉल किस तरह से करूँ, मतलब console लॉग में मैं फंक्शन को दिखाऊँ कैसे। यहाँ पे अगर मैं इसको से हेलो कर देता हूँ तो फंक्शन जो है यहाँ पे console लॉग में हेलो को है जो शो करवा रहा है। अब ये हो गया सिंपल फंक्शन जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। अब अगर इस फंक्शन को यहाँ से कट कर दिया जाए और इसको मैं बना लेता हूँ फंक्शन ग्रीटिंग का, चलो से हेलो ही लिख लेते हैं दोबारा से, लेकिन इस दफ़ा से हेलो में हम एक दे देंगे पैरामीटर नेम का। नेम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेम को स्ट्रिंग में दे दिया और console डॉट लॉग जो है मैंने यहाँ पे करवा दिया हेलो, आगे से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। अब यहाँ पे हेलो अनडिफाइंड लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, या तो स्पेस दे देते हैं या बीच में एक और कॉन्कैट कर लेते हैं एम्प्टी। अब यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड लिखा आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं लिखी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसामा। ठीक हो गया, तो हेलो उसामा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं नेम में लिख देता हूँ स्ट्रिंग एक उसामा की, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम। अब यहाँ पे ये सेम चीज़ ही जो है दिखाएगा। सबसे पहले इसको वेरिएबल कह देते हैं। अब यहाँ पे उसको नेम मिल गया एक वेरिएबल, इसको मैं n कर दूंगा और इसको भी n कर दूंगा तो तब भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो वो आप जो पैरामीटर है उसका नेम और इसका नेम डिफरेंट रखें, सेम भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रख लें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख देता हूँ और इधर भी मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख देता हूँ, तो या तो यहाँ पे मैं नेम ही रहने दूंगा या तो मैं इधर यूज़ कर लूँगा f अंडरस्कोर नेम। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे भी फर्स्ट लिख देता हूँ चल तो तब भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसकी जगह स्ट्रिंग के अलावा हम लोग नंबर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल सम का फंक्शन हम बना लेते हैं, फंक्शन सम। ठीक है, सम का फंक्शन बना लिया। हमें कितने मिलेंगे? यहाँ पे हमें मिलेगा एक num1, एक मिलेगा हमें यहाँ पे num2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अगर कर देते हैं इसको रिटर्न, वो रिटर्न दे रहा है। रिटर्न हमें क्या करना है? नंबर 1 और प्लस नंबर 2। इसको रिटर्न इस तरह से भी किया जाता है, मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ। ये हम इसको 2 वीडियोस में चला देंगे इसे फंक्शन वाले को, ताकि उस अगले वीडियो में एरो फंक्शंस भी मैं बता पाऊँ। अब यहाँ पे console लॉग नहीं करना, बल्कि console लॉग करना है। मैंने आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे अगर मैं सम लिख के इसको 1 इसको 2 दे देता हूँ तो क्या करेगा? ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसी को console डॉट लॉग कर देता हूँ console लॉग में, अब ये 3 को प्रिंट करेगा। वो इसलिए क्योंकि पिछले फंक्शन में मैंने console लॉग फंक्शन के अंदर ही कर दिया था, तो इसलिए मुझे console लॉग करना नहीं पड़ा फंक्शन के साथ। अब यहाँ पे रिटर्न
को अगर मैं इस तरह से नहीं लिखता तो मैं किस तरह से रिटर्न को लिख सकता हूँ भाई? यहाँ पे अगर मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल सम का, जिसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ num1 प्लस num2, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने अगर इसको सम को num1 प्लस num2 कर लिया और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि रिटर्न कर दो फंक्शन तुम सम को, तो वो सम को रिटर्न कर देगा और सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्यों? सम में क्या है यहाँ पे? अब सम में है num1 और num2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास करते जाएंगे और इसके अंदर अपना लॉजिक लगा देंगे। उस लॉजिक को बाद में हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे कि जो लॉजिक हमने लगाया ग्रेटर देन फाइंड करना है, तो उसका लॉजिक इफ़ एल्स लगा के या जो भी हमें अपना लॉजिक लगाना है वो लिख के उस लॉजिक को फिर यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे हम। तो अब अगले वीडियो में हम एरो फंक्शंस पढ़ेंगे।